मोदी जी पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो, हाल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो हैं अभी भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाए। हालांकि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ की बात करें जो कश्मीर में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी रखा हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एम्प्लॉयज़। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर हमें 282 डेज़ हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। डिमांड आपको अच्छी तरह से पता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन सकती है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बननी चाहिए। हमने ट्रांसफ़र नहीं मांगी, हमने रीलोकेशन नहीं मांगी, हमने कभी ये नहीं कहा 9 महीने में एक बार भी एक बाइट में ये नहीं कहा कि कश्मीर नहीं जाएंगे। हम अपने स्टैंड पे आज भी खड़े हैं कि हम कश्मीर बिल्कुल जाएंगे। आप हमारे लिए कोई एक वापसी का कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी को जैसा कोई प्रावधान बनाइए ताकि हमें भी कभी ना कभी ऐसा लग सके कि हमारे घरों को वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम नहीं कहते कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सबको एक बार से ही यहाँ डाल दो। हम कहते हैं कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें 5 साल का टाइम हमने रखा हुआ है अपनी तरफ से। 5 साल के बाद हर कर्मचारी की, मैं सिर्फ इन चंद कर्मचारियों की बात नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनको 5 साल के बाद अपनी होम डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जैसे कि ये लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार आपकी मांग की तरफ गौर नहीं कर रही है, तो क्या ये यूं ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? सर देखिए, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ जाता है कि हमारे इस लोकतंत्र देश में सिर्फ लोकतंत्र की बात ही रह गई है, कागज़ों में ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रह गए हैं। हर एक, जब मैं कहती हूँ कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन का हिस्सा हैं, जब ये 15 साल से कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे, आज छोटी सी एक डिमांड को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, तो इनको धरना देना पड़ता है। डिमांड तो हमारी 15 साल की थी। अगर प्रशासन को लगता है कि ये धरने पे क्यों बैठे हुए हैं तो 15 साल से किसी ने मानी क्यों नहीं? तो आज भी किसने कहा कि हमें ये धरने पे बैठने दो? भाई ट्रांसफ़र पॉलिसी आज बनाओ, कल ये प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कीजिए, और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जिस डिमांड को आपने खुद जस्टिफाइड जेन्युइन करार किया है, जिसके लिए आपने खुद एक कमेटी बनाई है, हमारे डिमांड को लीगल माना है, कमेटी बनाकर आपने रखती। कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। धन्यवाद। आज लगभग 282 दिन हो गए हैं, 280 से अधिक दिन हो चुके हैं, आपका धरना प्रदर्शन जारी है, सरकार आपकी मांगों की तरफ गौर नहीं कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? देख सर, जैसे आपने कहा 282 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है और हमारी एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि हमारे लिए एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, जो हम पिछले 282 दिन से लगातार यही डिमांड करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार ने इसके ऊपर गौर नहीं किया है, क्योंकि पहले दिन से जब जून जुलाई के महीने में एलजी साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी, हमारा डेलीगेशन मिला था और उसके बाद उन्होंने इस डिमांड को जस्टिफाइड करार दिया था और उसके बाद कमेटी भी बनाई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक 9 मंथ्स तकरीबन हमें यहाँ इस धरने पे यहाँ पे हो गए, लेकिन अभी तक उसकी क्या रिपोर्ट है, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, सबमिट की या नहीं की, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। और उसके बाद जब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पे एलजी साहब ने अपनी तरफ से एक और आश्वासन हमें दोबारा फिर से दिया कि जो जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो मैंने वादा किया है वो ज़रूर विश्वास रखें, वो ज़रूर पूरा होगा। तो उसी उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी वो उस विश्वास पे खरा उतरेंगे और जल्द से जल्द। जैसे कि आपने खुद बताया कि एलजी साहब ने आपको विश्वास दिलाया, तो आपको अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देना चाहिए था। सर, धरना प्रदर्शन समाप्त तभी होगा जब हमारे लिए सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हो एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट के तौर पे, नोटिफिकेशन के तौर पे सामने आएगी। आश्वासन बहुत सारे होते हैं और इसमें वक्त भी लगता है। वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी हमारे साथ देने की कोशिश की और कहा कि आपकी बात को पूरा करवाएंगे, लेकिन जब तक रिटर्न में हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक ये धरना चलता रहेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग को लेकर जो है 280 से अधिक दिन हो गए हैं इनको अपना धरना प्रदर्शन करते हुए, और बार बार ये एलजी साहब से यही गुहार लगा रहे हैं कि इनकी तरफ भी जो है सरकार थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करे और इनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको बनाया जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।